10 अगस्त 2019 सुबह 6:30 न्यूयॉर्क की मैनहट्टन जेल। बाहर आसमान पर भारी बादल छाए हुए थे और भीतर अमेरिका की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल की एक कोठरी के सामने अचानक अफरा तफरी मच चुकी थी। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने वाली थी कि जेफरी एप्स्टीन अब जीवित नहीं रहा। लेकिन उस सुबह सबसे भयावह बात उसकी मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो डर था जो उसकी मृत्यु के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के चेहरों पर दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने एक ऐसी फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी हो, जिसके खुलते ही सत्ता, राजनीति, व्यापार और शाही परिवारों के सबसे गहरे रहस्य बाहर आ सकते थे। कहानी की शुरुआत कई दशक पहले होती है। न्यूयॉर्क की चमचमाती इमारतों और अरबों डॉलर के कारोबार के बीच एक ऐसा आदमी धीरे धीरे उभर रहा था, जिसके पास न कोई बड़ा व्यवसाय था, न कोई प्रसिद्ध कंपनी, फिर भी उसके पास दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों तक सीधी पहुंच थी। जेफरी एप्स्टीन केवल एक नाम नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा साया बन चुका था जो सत्ता के गलियारों में बिना आवाज घूमता था। उसके आलीशान महलों में होने वाली पार्टियां सामान्य पार्टियां नहीं थीं। वहां हॉलीवुड के सितारे, अरबपति कारोबारी, वैज्ञानिक, राजनेता और दुनिया के सबसे प्रभावशाली चेहरे दिखाई देते थे। कैमरों की फ्लैश और महंगी शराब के बीच सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन उन दीवारों के पीछे एक ऐसा अंधेरा पल रहा था जिसे दुनिया बहुत देर तक देख नहीं पाई। धीरे धीरे अमेरिकी एजेंसियों को ऐसी शिकायतें मिलने लगी जिनमें नाबालिग लड़कियों के शोषण और रहस्यमयी नेटवर्क का जिक्र था। शुरुआत में इन आरोपों को दबा दिया गया। कई पत्रकारों ने दावा किया कि जैसे ही वे एप्स्टीन के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करने लगते, उन पर ऊपर से दबाव आने लगता। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई अदृश्य शक्ति लगातार उसे बचा रही है। यही कारण था कि जब पहली बार उसका नाम खुलकर सामने आया, तब भी उसे वैसी सजा नहीं मिली जैसी सामान्य अपराधियों को मिलती है। अमेरिका की जनता हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने कानून को भी कमजोर बना दिया। समय बीतता गया और एप्स्टीन का नेटवर्क और बड़ा होता गया। उसके निजी विमान को लोग लोलिता एक्सप्रेस कहने लगे। कहा जाता है कि इस विमान में कई बड़े नाम सफर करते थे। बिल क्लिंटन से लेकर प्रिंस एंड्रू तक अनेक चर्चित हस्तियों के नाम मीडिया में दिखाई देने लगे। इंटरनेट पर लीक हुई तस्वीरें और दस्तावेज लोगों के भीतर भय और जिज्ञासा दोनों पैदा कर रहे थे। दुनिया पहली बार महसूस कर रही थी कि यह मामला केवल एक अपराधी का नहीं, बल्कि एक ऐसी नेटवर्क का है जिसकी जड़ें सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर तक जाती हैं। 2019 में जब एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया, तब अमेरिका का माहौल बदल चुका था। इस बार सोशल मीडिया, स्वतंत्र पत्रकार और जनता लगातार जवाब मांग रहे थे। न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर कैमरों की भीड़ लगी रहती। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर उसकी फाइलों में क्या छिपा है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि उसके पास शक्तिशाली लोगों की निजी रिकॉर्डिंग्स और गुप्त जानकारियां थीं। कुछ लोगों का मानना था कि यही उसकी असली ताकत थी। वह केवल धनवान व्यक्ति नहीं था, वह रहस्यों का व्यापारी बन चुका था। फिर आई वो रात जिसने इस पूरी कहानी को और भयावह बना दिया। जेल के भीतर कई कैमरे अचानक काम करना बंद कर चुके थे। कुछ सुरक्षा अधिकारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। रिपोर्टों के अनुसार एप्स्टीन को विशेष निगरानी में रखा जाना चाहिए था, लेकिन उस रात कई नियम टूटते दिखाई दिए और अगली सुबह दुनिया को बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन लोगों ने इस कहानी को आसानी से स्वीकार नहीं किया। इंटरनेट पर हजारों सवाल उठने लगे। अगर वो इतनी सख्त निगरानी में था तो ये कैसे हुआ? कैमरे बंद क्यों थे? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसी हुई? कुछ पूर्व खुफिया अधिकारियों ने संकेत दिए कि मामला सामान्य नहीं लग रहा। अमेरिका के भीतर षड्यंत्र सिद्धांतों का विस्फोट हो चुका था। हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि क्या किसी ने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। एप्स्टीन की मृत्यु के बाद उसकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई। माना जाता था कि वही उन गुप्त संपर्कों और नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद उम्मीद थी कि अब कई बड़े रहस्य सामने आएंगे, लेकिन अदालत में भी अनेक दस्तावेज सील कर दिए गए। कुछ नाम सार्वजनिक हुए, कुछ अब भी अंधेरी में छिपे रहे। यही कारण है कि एप्स्टीन की कहानी आज भी इंटरनेट की सबसे रहस्यमयी चर्चाओं में शामिल है। कुछ लोग इसे केवल अपराध की कहानी मानते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए यह सत्ता, ब्लैकमेल और गुप्त नेटवर्क की सबसे भयावह मिसाल है। आज भी जब उसकी फाइलों का नाम लिया जाता है, इंटरनेट पर फिर से बहस शुरू हो जाती है।
क्योंकि ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं रही। ये सत्ता, भय और रहस्यों के उस अंधेरे संसार की कहानी बन चुकी है, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। शायद इसी कारण ये मामला कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, क्योंकि कुछ फाइलें केवल कागज नहीं होती, वे साम्राज्यों की कब्र बन सकती हैं। और शायद इसी डर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को हमेशा बेचैन रखा, क्योंकि सच सामने आने पर सबसे पहले टूटती है सत्ता की चमक। और यही कारण है कि एप्स्टीन का नाम आज भी दुनिया के सबसे अंधेरे रहस्यों में गूंजता है। समय बीत गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा हैं। क्या सच कभी पूरी तरह दुनिया के सामने आएगा, या ये रहस्य हमेशा अंधेरे में ही दफन रहेगा?